पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर जिले के दौरे पर हैं, जिसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री कार्यालय पर अपने संबोधन को हटाए जाने का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि संबोधन हटाए जाने के कारण वो पीएम मोदी का स्वागत भाषण के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, इसलिए ट्वीट करके ही स्वागत कर रहे हैं। इधर केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सीकर में पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम हैं, एक सरकारी और एक पार्टी का। सरकारी कार्यक्रम इसलिए है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल हो सके। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत वर्चुअल तौर पर इस सरकारी कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहते थे, जो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में सामान्य से अलग प्रक्रिया थी। तो यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह 6ठा दौरा, लगातार वो राजस्थान आ रहे हैं। इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में काफी कुछ सियासी घट रहा है इस राज्य में पिछले कुछ वक्त। यहां आपको बता दें कि सीकर में जो दौरा है उनका, जहां वो एक कार्यक्रम होगा वो सरकारी होगा और एक पार्टी का होगा। प्रधानमंत्री यहां किसान निधि की 14वीं किस्त जारी करेंगे। हर्षा कुमारी सिंह हैं और साथ ही अखिलेश शर्मा भी हैं। पहले हर्षा के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। हर्षा, मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर ये प्रोटोकॉल है, ये प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप वर्चुअली नहीं जुड़ सकते, तो फिर क्या शिकायत बनती है? अगर उन्हें वहां होना ही है तो वो वहां मौजूद भी रह सकते थे। देखिए, क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव सिर्फ 4 महीने दूर है, तो हर चीज के हमको जैसे कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस बहुत जरूरी है। अगर आप सीकर का भी इतिहास देखेंगे तो लड़ाई जो है वो जाट वोट के लिए है। सीकर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 कांग्रेस के खाते में गई हैं और 1 इंडिपेंडेंट के पास गई हैं। यानी कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में अपना अकाउंट नहीं खोला है। और जाट वोट जो है, ओबीसी वोट है, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से बहुत पावरफुल वोट रहता है। जाट्स जो है वो किसान कम्युनिटी है, जो कृषि कम्युनिटी है, उससे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोग उनको एक तरह से आउटरीच देते हुए दिखना चाहते हैं। इसलिए अशोक गहलोत भी चाहते थे कि वो इसमें जुड़े और 3 मिनट जो उनका संबोधन था वो भी लोगों तक पहुंचाया जाए। पीएमओ ने कहा है कि आप वीसी के माध्यम से नहीं जुड़ सकते हैं। तो शारिक, मैं इसमें नहीं जाकर ये आपको थोड़ा एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगी कि कितना अहम है ये वोट बैंक, और ये वोट बैंक निर्णायक हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब वाजपेयी सरकार की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने जाट समुदाय को ओबीसी में रिजर्वेशन देकर वो पूरा जो है राजस्थान की राजनीति बदल दी थी। क्योंकि जो जाट वोट है वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस वोट बैंक रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में ये वापस कांग्रेस की तरफ झुके थे। तो एक्चुअली जो इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि सीकर का दौरा कितना अहम है, कि मुख्यमंत्री भी उसमें जुड़ना चाहते हैं। और जो पीएम ने तर्क रखा है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से क्लैरिफाई किया है कि वीसी के जरिए नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से दोनों भाजपा और कांग्रेस के लिए बहुत अहम है ये। हर्षा, संक्षेप में अखिलेश के पास जाएं उससे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि अगर इतनी ही अहमियत रखता है उनके लिए, तो वो फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकते थे या फिर कोई मजबूरी है? देखिए, अशोक गहलोत जी जो है उनको रेस्ट की सलाह दी गई है। वो व्हीलचेयर में है और वो हर प्रोग्राम वीसी से कर रही है। उनके लिए इतना ही महत्वपूर्ण था कि वो खड़गे और राहुल गांधी की जो मीटिंग में थी उसमें वो चले जाए, लेकिन लगता है कि जो उनको चोट आई है उसकी कुछ मजबूरी जरूर है, इसलिए उस प्रोग्राम में भी नहीं गए। यहाँ पर तो सरकारी कार्यक्रम है, वहां पर उनके राजनीतिक भविष्य से कार्यक्रम जुड़ा हुआ था, उसमें भी वो वीसी के माध्यम से उसमें शामिल हुए थे। आप भी बने रहें, अखिलेश हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, आपसे मेरा यह सवाल था कि तर्क यह दिया जा रहा है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जुड़ सकते। क्या आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हो और कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हो? ये जो पूरा विवाद है इस बात को लेकर के शुरू हुआ क्योंकि सीकर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अशोक गहलोत शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने ट्वीट करके सुबह ये जानकारी दी,
कहा कि पीएमओ की ओर से कहा गया कि उनका भाषण हटा दिया गया, तो इसका पीएमओ ने खंडन किया है। पीएमओ की ओर से अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट आया है जिसमें यह कहा गया है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको आमंत्रित किया गया था, आपका भाषण भी सूचीबद्ध किया गया था कार्यक्रम में, लेकिन आपके ऑफिस ने कहा कि आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमओ के ट्वीट में आगे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इससे पहले भी जब राजस्थान की यात्राएं हुई हैं, हमेशा आपको इसमें आमंत्रित किया गया है, ये बात लिखी गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि आप हमेशा उन कार्यक्रमों में आकर आपने अपनी उपस्थिति से उन कार्यक्रमों की गरिमा बढ़ाई है, ये भी पीएमओ की ओर से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि आप आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोस्ट वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जो वहां पर कार्यक्रम में पट्टिका लगाई जा रही है उसके ऊपर भी अंकित किया गया है, यानी ये सरकारी कार्यक्रम है और राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते आपका नाम उस पट्टिका पर अंकित किया गया है। फिर आगे लिखा गया है पीएमओ की ट्वीट की ओर से कि अनलेस यू हैव एनी फिजिकल डिस्कम्फर्ट ओविंग टू योर रिसेंट इंजरी, जो आपको हाल ही में चोट लगी है उसके कारण अगर आप शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उसके अलावा अगर आप आए तो आपकी जो मौजूदगी होगी उसको बहुत ही हम आपके लिए आभारी होंगे, इस तरह का पीएमओ की ओर से ट्वीट किया गया है। तो दरअसल विवाद इस बात पर लेकर के हुआ कि अशोक गहलोत ने सुबह ट्वीट करके ये कह दिया कि उनका नाम जो है वो पीएमओ ने पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया। इस पर सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सीकर में 2 कार्यक्रम रखे गए हैं, एक सरकारी कार्यक्रम है और दूसरा पार्टी का कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है कि पार्टी के कार्यक्रम में तो अशोक गहलोत को बुलाएंगे नहीं, लेकिन जो सरकारी कार्यक्रम है वो इसीलिए रखा गया था ताकि अशोक गहलोत उस कार्यक्रम में आ सके। जो ये बात कही जा रही कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ना चाहते हैं, तो इस पर पीएमओ ने स्पष्ट तौर पर कहा है, सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि पीएम के प्रोग्राम में इस तरह से आप वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं जुड़ सकते हैं और उसकी एक प्रोसीजर होती है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। और जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी अगर आप करें तो फिर इतनी सारी व्यवस्थाएं करना भी शायद संभव ना हो पाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री जुड़े। तो शायद यही कारण है कि ये पूरा विवाद इस समय खड़ा हुआ है। जिस तरह से अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि उनका नाम काट दिया गया, उसके बाद पीएमओ ने इसका जवाब दिया है। 2 सवाल हैं अखिलेश। पहला तो ये है कि जैसा उस जो पीएमओ की तरफ से जवाब आया उसमें भी है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, अगर वो इंजर्ड हैं, व्हील चेयर पे हैं, तो क्या ये एक वन ऑफ दोज इंसिडेंट नहीं हो सकता था जहां पर इजाजत दी जाती कि वो अपना संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दें? पहला तो सवाल ये है। दूसरा, मैंने जो पूछा था आपसे कि क्या आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मंच पे मौजूद हो और किसी राज्य का या कोई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हो और उसने भाषण दिया हो? क्या ऐसा कभी हुआ, अगर आपको याद हो या मालूम हो तो? देखिए शारिक, अगर मुझे लगता है कि सीएमओ की ओर से ये गुजारिश की जाती कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ना है तो शायद उसके बारे में कुछ बात अलग होती, लेकिन जिस तरह से उनका ट्वीट आया और ट्वीट में उन्होंने आरोप लगा दिया सीधा पीएमओ के ऊपर और प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर, ये कह दिया कि ये आप राजस्थान में पधार रहे हैं, आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया। तो ये सीधा सीधा एक तरह का आरोप लगा दिया बिना ये कारण बताए हुए कि ये संबोधन अगर हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है। तो इसीलिए पीएमओ की ओर से ये स्पष्ट किया गया, जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है उसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है कि उनकी उपस्थिति का स्वागत है, अगर वो आना चाहे तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत होगा। और ये भी लिखा गया कि इससे पहले जब भी कार्यक्रम हुए हैं हमेशा अशोक गहलोत को उसमें बुलाया गया है और वो हमेशा उन कार्यक्रमों में आए भी हैं। तो जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें किसी तरह की राजनीति ना हो, यही शायद एक उद्देश्य रहता है। लेकिन जैसा कि हर्षा भी बता रही थी कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं और जाहिर सी बात है कि कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिस तरह का आरोप लगा दिया गया अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट करके पीएमओ के ऊपर, उसके बाद ये विवाद और बढ़ा है और इसीलिए पीएमओ को अपनी ओर से ये बात कहनी पड़ी है। तो मतलब यह है अखिलेश कि यह कहा जाए कि मायूसी में ना किया गया ट्वीट मानकर इसे यह माना जाए कि यह राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए ट्वीट किया गया, क्या यह कहा जाए? देखिए, जो आरोप लगाया गया, कह दिया गया कि आपका जो मेरा जो भाषण था वो पूर्व निर्धारित था 3 मिनट का संबोधन, ये पीएमओ ने हटा दिया। ये पीएम मोदी को टैग करके अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, तो उसी के बाद ये विवाद खड़ा हुआ। क्योंकि अगर वो ये लिखते कि मुझे ये कहा गया कि आप इसमें कार्यक्रम में फिजिकली प्रेजेंट हो और फिर चूंकि मुझे चोट लगी हुई है इसलिए मैं कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकता हूं, तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जो आरोप की बात कही गई, मुझे लगता है कि यही कारण है इसके चलते ये पीएमओ को अपनी ओर से जवाब देना पड़ा। शुक्रिया अखिलेश और हर्षा, आप दोनों का इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।